हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस चैप्टर में है हमारे पास सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम और सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम हमने इंट्रो ले लिया था इसका कि कैसे होता है। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम मेन थिंग है कि इसके अंदर लेज़र पूरा होता है और उससे ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में हम जो काम कर रहे थे उसमें जनरल लेज़र का तो ट्रायल बैलेंस बन सकता है, लेकिन डेटर्स लेज़र का ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकता। तो एक अलग मेथड है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। इसमें क्या करते हैं हम, यूजुअली जैसे ये एंट्री पास करते हैं तो यही एंट्री पास करनी है। ये एंट्री है सेल्स की, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री हो गई है। अब देखिए क्या करेंगे हम इसको। ये जो डेटर्स से रिलेटेड एंट्री है, डेटर्स डेबिट डेटर्स डेबिट डेटर्स डेबिट, ये डेबिट होंगे डेटर्स लेज़र के अंदर। एक डेटर्स लेज़र होगा जिसके अंदर हम बनाएंगे एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट और जेड अकाउंट। एक्स में 2 सेल्स, वाई में 2 सेल्स और जेड में 2 सेल्स। दूसरी तरफ एक होगा हमारे पास में जनरल लेज़र, उसके अंदर हम करेंगे बाय सेल्स, क्योंकि डेटर्स हैं तो वो डेटर्स लेज़र के अंदर जाएंगे, सेल्स है ये जनरल लेज़र के अंदर जाएगी। अब ना ही तो डेटर्स लेज़र पूरा हुआ ना ही जनरल लेज़र पूरा हुआ। इसको पूरा करने के लिए दोनों लेज़र्स के अंदर एक एक अकाउंट और खोलते हैं। डेटर्स लेज़र के अंदर एक अकाउंट खोलते हैं जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर्स लेज़र के अंदर लेज़र खोला जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसके अंदर हम एंट्री करते हैं बाय डेटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। पूरा करने के लिए हमने डेटर्स लेज़र के अंदर डेबिट कर दिया एक्स को, वाई को और जेड को, हमने क्रेडिट कुछ नहीं किया। तो हम जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डेटर लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। इससे डबल एंट्री पूरी हो जाएगी। एंट्री क्या होगी इसकी आप सोच के देखिए, डेटर लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। इसी तरह से जनरल लेज़र के अंदर बनेगा एक डेटर लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसके अंदर लिखेंगे हम टू जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। इस तरह से हमने करना है। आगे देखिए थोड़ा सा, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री जो दे रखी है। सेल्फ बैलेंसिंग एंट्री होती है डेटर लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट टू जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। ये देखिए जो एग्जाम्पल मैंने अभी दिया है आपको, डेट यही एंट्री थी, एक्स डेबिट वाई डेबिट जेड डेबिट टू सेल्स। एक्स वाई जेड डेबिट किया डेटर्स लेज़र के अंदर और सेल्स क्रेडिट किया जनरल लेज़र के अंदर। अब इधर सिर्फ डेबिट्स हैं और इधर सिर्फ क्रेडिट है। इसको कंप्लीट करने के लिए क्रेडिट साइड में जाना चाहिए था कुछ ना कुछ, तो डेटर्स लेज़र में बनाया जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। एंट्री पूरी करने के लिए बाय डेटर लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेज़र में बनाया डेटर लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। एंट्री पूरी करने के लिए क्रेडिट में ऑलरेडी 9,000 है, डेबिट में लिखेंगे टू जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एंट्री क्या हुई हमारी, डेटर लेज़र एडजस्टमेंट टू जनरल लेज़र एडजस्टमेंट। डेटर लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट कहाँ बन रहा है, जनरल लेज़र के अंदर बनेगा, और जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा डेटर्स लेज़र के अंदर। इस तरह से हमने करना है ये। इस हिसाब से सभी इस तरीके से अकाउंट्स खुलेंगे। डेटर्स लेज़र के अंदर डेटर्स के अकाउंट्स होंगे और जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट होगा। क्रेडिटर्स लेज़र के अंदर सभी क्रेडिटर्स के अकाउंट्स होंगे और जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट होगा, जिससे डबल एंट्री कंप्लीट होगी और ट्रायल बैलेंस भी बना पाएंगे। जनरल लेज़र के अंदर सारे अकाउंट्स होंगे, असेट्स के, क्रेडिटर्स के, लायबिलिटीज़ के, इनकम्स एक्सपेंडिचर्स के, और डेटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट होगा और क्रेडिटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट होगा। एक चीज़ ध्यान रखने की है, टोटल डेटर्स अकाउंट जो हमने सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में बनाया था वो ही अब डेटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट है। जिस तरीके से हम टोटल डेटर्स अकाउंट बनाते थे उसी तरीके से डेटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा, और जिस तरीके से हम टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते थे उसी तरीके से हम क्रेडिटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज फॉर सेल्फ बैलेंसिंग देखिए, फॉर डेटर्स लेज़र, डेटर्स लेज़र के अंदर एंट्री क्या होगी, डेटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी जो हमने किया,
हमने ये काम करना है डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए। अगर हमने डेटर्स को डेबिट कर रखा है तो हम क्रेडिट क्या करेंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और किस में करेंगे, डेटर्स लेजर के अंदर। और इसका रिवर्स होगा, अगर हमने डेटर्स को क्रेडिट किया है तो डेबिट क्या करेंगे हम, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ऐसे करना है हमें। इसी तरीके से क्रेडिटर्स लेजर है, अगर हमने क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर दिया है, इंक्रीज़ है क्रेडिटर्स में, क्रेडिटर्स क्रेडिट कर दिए हैं, डेबिट क्या होगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और अगर हमने क्रेडिटर्स के अकाउंट्स डेबिट करे हैं तो एंट्री पूरा करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और जनरल लेजर के अंदर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा, सेम वैसे ही जैसे टोटल डेटर्स अकाउंट बनता था। और क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा सेम वैसे ही जैसे टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनता था। इलस्ट्रेशन 5 देखिए, हमें कुछ एक स्टेटमेंट्स दे रखी हैं जिसकी हमें सेल्फ बैलेंसिंग एंट्रीज करनी है। पहली ट्रांजैक्शन है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिटर्स। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसकी हम एंट्री करते हैं डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री हम यूजुअली ये एंट्री करते हैं। अब ये एंट्री जा का नहीं है, डेटर्स अकाउंट डेबिट होंगे कहाँ पर, डेटर्स लेजर के अंदर, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा जनरल लेजर के अंदर। डेटर्स लेजर में डेबिट तो हो गए डेटर्स, क्रेडिट क्या होगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। देखिए क्या लिखा हुआ, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन डेटर्स लेजर। जनरल लेजर में सेल्स क्रेडिट हो गई है, डेबिट क्या होगा, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा है ना, इन जनरल लेजर। ऐसे करना है। नेक्स्ट एंट्री, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, BR रिसीव फ्रॉम डेटर्स, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, BR डिसऑनर्ड। BR डिसऑनर्ड से डेटर्स हमारे बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये सारी एंट्रीज ऐसी हैं कि डेटर्स कम होंगे। एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट, BR डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, बैड डेट्स डेबिट, क्रेडिट क्या किया, डेटर्स अकाउंट। ये सारे कहाँ डेबिट होंगी, जनरल लेजर के अंदर। डेटर्स कहाँ क्रेडिट होंगे, डेटर्स लेजर के अंदर। तो जनरल लेजर में सिर्फ डेबिट में एंट्रीज हुई, क्रेडिट साइड पूरी करने के लिए क्या करेंगे, टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर्स लेजर के क्रेडिट में तो हो गई, डेबिट साइड को पूरा करने के लिए डेबिट करेंगे जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और जो BR डिसऑनर्ड है इसकी एंट्री करी डेटर्स टू BR, सेम वैसे ही एडजस्टमेंट होगी जैसे कि पहली एंट्री में की थी। लेज़र अकाउंट्स बनाए हैं, पहला बनाया जनरल लेज़र। जनरल लेज़र के अंदर बनना है डेटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिटर्स की बात अभी नहीं की है तो सिर्फ डेटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जब ये सेम है टोटल डेटर्स अकाउंट की तरह से, डेटर्स इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट। तो जिन चीज़ों से भी डेटर्स इंक्रीज़ होने हैं वो डेबिट, लेकिन लिखना क्या है, टू जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर उसके अंदर बाकी चीज़ें लिखनी है। और जनरल लेज़र के अंदर बनता है डेटर लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर्स कम हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड में, लेकिन लिखना क्या है, बाय जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट, और उसके अंदर बाकी आइटम्स आएंगी। डेटर्स लेज़र के अंदर क्या बनेगा, जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। रिवर्स काम होगा, जो चीज़ें यहाँ पर डेबिट हो रही थी वो यहाँ क्रेडिट होंगी, नाम क्या आएगा, बाय डेटर लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। जो इधर क्रेडिट थी इधर होंगी डेबिट, क्योंकि एंट्री क्या थी हमारी, टू जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। तो डेबिट क्या हो रहा था यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमने किया डेटर्स लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट, यही एंट्री है यहाँ पे, तो जनरल लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही जाएगा बाय डेटर लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट। इसी तरह से ये चीज़ें यहाँ चली जाएंगी टू डेटर लेज़र एडजस्टमेंट अकाउंट करके। डिफरेंस देखिए, सेक्शनल बैलेंसिंग और सेल्फ बैलेंसिंग के अंदर डिफरेंस क्या है। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम डबल एंट्री को पूरा करता है, सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम डबल एंट्री को पूरा नहीं करता। एक एस्पेक्ट, जनरल लेज़र में तो दोनों अकाउंट पूरे होते हैं, लेकिन डेटर्स लेज़र के अंदर पूरी डबल एंट्री कंप्लीट नहीं होती है। सेपरेट ट्रायल बैलेंस, अगर हम सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम फॉलो करते हैं तो सेपरेट ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं।
सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम फॉलो करते हैं तो सेपरेट ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकती। एडजस्टमेंट अकाउंट सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में होते हैं, यहाँ सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में नहीं होते। डिटेक्शन ऑफ एरर्स पॉसिबल है, ट्रायल बैलेंस से एरर्स पता लगते हैं तो वो सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में पॉसिबल है, और सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम में ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो एरर्स भी नहीं पता लगेंगे। एक्सपेंसेस सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम में ज़्यादा एंट्रीज़ करनी पड़ती हैं तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ कम है तो ये थोड़ा कम एक्सपेंसिव है। फ़ायदे क्या है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम फॉलो करने के? जो सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम के नुकसान हैं वो फ़ायदे हैं सेल्फ बैलेंसिंग के। पहला, एरर्स का पता लग जाता है, फाइनल अकाउंट्स जल्दी बन जाते हैं। अगर एरर्स पता लग जाते हैं, ट्रायल बैलेंस पूरा बन गया तो फाइनल अकाउंट्स जल्दी बनेंगे। इंटरनली चेक कर सकते हैं कि डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस शुड बी इक्वल टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, एरर्स पता लगते हैं तो हम उसको इजीली चेक कर सकते हैं कि एरर्स कहाँ है, क्या वो फ्रॉड की वजह से तो नहीं है। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन केस एरर्स पता लग रहे हैं तो वो एरर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की जा सकती है। अकाउंट्स की सिक्योरिटी, अगेन एरर्स पता लगेंगे तो सिक्योरिटी भी बढ़ा सकते हैं। लेस चांसेस ऑफ कंपनसेटिंग एरर्स, अगर कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं तो वो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करते हैं, कंपनसेटिंग एरर्स नहीं इफ़ेक्ट करते हैं। इफ़ सम कंपनसेटिंग एरर हैज़ अकर्ड and trial balance errors, it will be revealed by comparing the balance of adjustment account with adjustment account of other ledger। ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है लेकिन हम दो एडजस्टमेंट अकाउंट्स को मैच कर सकते हैं। डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के बैलेंस को हम जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट के बैलेंस से मैच कर सकते हैं। अगर नहीं टैली होता है तो हम चेक कर सकते हैं फॉर द एरर्स या जो भी एरर्स हैं। इलस्ट्रेशन 6 देखिए, अब हम दो इलस्ट्रेशंस करेंगे 6 और 7। इलस्ट्रेशन 6 में कह रहा है एक ट्रेडर के पास 3 लेजर्स हैं, डेटर्स, क्रेडिटर्स और जनरल लेजर ऑन सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम मेंटेन कर रहा है। हमें बनाना क्या है, ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं यहाँ, हमें करना क्या है, नेसेसरी एडजस्टमेंट अकाउंट्स इन जनरल लेजर। जनरल लेजर बनाना है हमने डेटर्स या क्रेडिटर्स लेजर नहीं बनाना है, जनरल लेजर बनाना है। तो जनरल लेजर के अंदर बनाना है डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सेम वैसे ही बनेंगे जैसे टोटल डेटर्स अकाउंट और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनता है। इंक्रीज हो डेटर्स इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। लेकिन यहाँ लिखना क्या पड़ेगा, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इसी तरह से क्रेडिटर्स लेजर के अंदर टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जो भी बैलेंस बीडी था वो लिखा, इंक्रीज के लिए टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, डिक्रीज के लिए बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बैलेंसेस हमारे को क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है डेटर लेजर का क्रेडिट बैलेंस। हमने पीछे भी देखा था सेक्शनल बैलेंसिंग के अंदर कि डेटर्स का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, तो उसके लिए हमने क्या कर देना है, टू बैलेंस CD, और बाकी जो भी बैलेंस होगा वो हम यहाँ निकाल लेंगे बैलेंसिंग फिगर करके। इसी तरह से क्रेडिटर्स लेजर का डेबिट बैलेंस है तो उसको हम इधर लिखते हैं बाय बैलेंस CD, और बाकी अमाउंट को हम बैलेंसिंग फिगर के रूप में निकाल लेंगे। इस तरह से हमने करना है जनरल लेजर के अंदर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन 7। इसके अंदर हमें बनाना है जनरल लेजर अकाउंट्स एज दे विल अपीयर इन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स लेजर। तो हमें बनाना है डेटर्स लेजर के अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और क्रेडिटर्स लेजर के अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस है डेबिट एंड क्रेडिट, डेटर्स लेजर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। ये एकदम रिवर्स बनेगा। जो टोटल, मैं बिल्कुल आसान टोटल डेटर्स के रेफरेंस में आपको बता रही हूँ क्योंकि आई थिंक टोटल डेटर्स टोटल क्रेडिटर्स आपको बहुत अच्छे से समझ आया है, तो हम उसका रिवर्स, मैं उसी के रेफरेंस लेके समझा रही हूँ। तो डेटर्स रिवर्स बनेगा ये जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जो हम डेटर्स लेजर के अंदर बना रहे हैं। ओपनिंग बैलेंस है, पहले हम टोटल डेटर्स अकाउंट के अंदर करते आए हैं टू बैलेंस BD, यहाँ हम करेंगे बाय बैलेंस BD।
और जो ये क्रेडिट बैलेंस है इसके लिए करेंगे टू बैलेंस BD। उसके बाद जिन भी चीज़ों से डेटर्स इंक्रीज होते हैं वो चीज़ें हम लिखेंगे इस तरफ, रिवर्स कर दिया ना हमने, और लिखेंगे क्या क्रेडिट में, बाय डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर्स लेजर को सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। और जिन भी वजहों से डेटर्स डिक्रीज होंगे वो सारे इधर लिखेंगे, और लिखेंगे क्या, टू डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट को सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं, और जो आपका क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट होता है उसको हम परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, अच्छा इसके जो भी बैलेंसेस होंगे वो बैलेंस हम निकाल देंगे। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, बैलेंस CD। क्रेडिटर्स लेजर है ओपनिंग बैलेंसेस, क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन हमने यहाँ पर रिवर्स करना है क्योंकि हम क्रेडिटर्स लेजर के अंदर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं, टू बैलेंस BD। और जो हमारा डेबिट बैलेंस है उसके लिए हम करेंगे बाय बैलेंस BD। जिन भी चीज़ों से क्रेडिटर्स इंक्रीज होते हैं वो इस तरफ, रिवर्स ऑफ टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। जिन भी चीज़ों से क्रेडिटर्स डिक्रीज होते हैं वो इस तरफ, और बैलेंस निकाल देंगे हम। इस तरह से हमने बनाना है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम के बेस के ऊपर टोटल जनरल लेजर के अंदर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और डेटर्स के अंदर भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और क्रेडिटर्स लेजर के अंदर भी जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आई होप अब आप ये सब कर लोगे। In case of any query, you may ask on any social media platform. Thank you very much.